नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वर्सेस केमिकल फर्टिलाइज़र्स की। हम समझने की कोशिश करेंगे एनपीके क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पौधों में एनपीके क्यों चाहिए होता है, और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना चाहते हैं तो यूरिया, डीएपी और पोटैश के ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं। हमारी ही तरह पौधों को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिन एलिमेंट्स की पौधों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जिन एलिमेंट्स की पौधों को कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज एसेट्रा, इन सबको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये सारे एलिमेंट्स पौधे मिट्टी से लेते हैं। अगर मिट्टी में ये एलिमेंट्स कम हैं या नहीं हैं तो हमें एडिटिव्स डालने पड़ते हैं। इन एडिटिव्स को हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइज़र वो हुआ जिसमें एक या एक से अधिक मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो तो उसे हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र, एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स की। नॉर्मली जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स गार्डनिंग में यूज़ होते हैं वो हैं यूरिया, डीएपी और पोटैश। यूरिया नाइट्रोजन रिच केमिकल फर्टिलाइज़र है जिसका एनपीके रेशियो होता है 46:0:0। डाई अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी, ये भी एक फॉस्फोरस रिच केमिकल फर्टिलाइज़र है जिसका एनपीके रेशियो है 18:46:0। वहीं एमओपी या पोटाश है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जिसका एनपीके रेशियो है 0:0:50। केमिकल फर्टिलाइज़र्स नॉर्मली बहुत फास्ट काम करते हैं, पौधों पे असर जल्दी दिखाते हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स प्लांट के लिए डायरेक्टली कंज्यूमेबल फॉर्म में रहते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र में कुछ सॉल्ट्स भी बनते हैं जो धीरे धीरे मिट्टी को ख़राब करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इफेक्ट स्लो होता है क्योंकि इसके कंपाउंड पहले मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तोड़े जाते हैं, उसके बाद ये प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम होते हैं, इसलिए इनका इफेक्ट केमिकल फर्टिलाइज़र्स की तुलना में स्लो होता है। इसमें किसी भी प्रकार का नॉन सोल्यूबल सॉल्ट्स फॉर्म नहीं होता जिससे ज़मीन का पीएच नहीं बिगड़ता और ये विद द टाइम ज़मीन की क्वालिटी सुधारता रहता है। चलिए अब समझते हैं एनपीके पौधों में क्यों चाहिए और यूरिया, डीएपी और पोटैश का ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट क्या है। क्या होता है? एन होता है नाइट्रोजन जो चाहिए प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, पी होता है फॉस्फोरस, ये चाहिए प्लांट के रूट ग्रोथ के लिए प्लस फ्लावर इनिशिएशन के लिए, और के होता है पोटेशियम, ये चाहिए फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की मैच्योरिटी के लिए। नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सबसे पहले नंबर पे आता है काउ डंग केक या वर्मी कंपोस्ट। इसका एनपीके रेशियो होता है 3:2:1। ये स्लो नाइट्रोजन रिलीज फर्टिलाइज़र होता है जिसका आप यूज़ 25 to 30% गार्डनिंग सॉइल में कर सकते हैं। इसमें एनपीके के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट हाई होने की वजह से ये ज़मीन की एसिडिटी बढ़ाता है और गुलाब जैसे पौधे जिनको एसिडिक ज़मीन पसंद होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं सरसों खल्ली, नीम खल्ली, कपास की फल्ली या हर उस बीज की फल्ली जिससे तेल निकाला जा चुका है। इसमें भी एनपीके कंटेंट ज़्यादा होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इनका आप यूज़ पाउडर्ड फॉर्म में, केक फॉर्म में या लिक्विड फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स के रूप में सबसे बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आता है टी लीफ मैन्योर। घर में जो आप चाय पीते हैं उसकी जो चाय पत्ती है उससे भी आप एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। चाय पीने के बाद इस चाय पत्ती को आप एक जगह धो लें और धोने के बाद इकट्ठा करते रहें। इकट्ठा करने के बाद करीबन महीने भर के बाद ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसे सॉइल में मिला सकते हैं। इसका एनपीके रेशियो होता है 4:2:2। अब बारी आती है फॉस्फोरस एलिमेंट की। ये रूट डेवलपमेंट्स में बहुत हेल्पफुल होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम होता है, प्लस ये स्टेम्स एंड ब्रांच फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में हम डीएपी डालते हैं फॉस्फोरस की कमी पूरा करने के लिए। ऑर्गेनिकली इसका सब्स्टिट्यूट होता है बोन मील। बोन मील में 12% फॉस्फोरस और 18% कैल्शियम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि फॉस्फोरस का मेन काम रूट डेवलपमेंट का होता है, इसलिए कटिंग लगाते समय, पौधे को रीपॉट करते समय सॉइल मिक्सचर में हम बोन मील ज़रूर मिलाते हैं। शाकाहारी हैं या जिन्हें हड्डी से परहेज़ है या अपने गार्डन में हड्डी का प्रयोग नहीं करना चाहते, वो इसका एक सब्स्टिट्यूट आता है PROM फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। आप उसे मार्केट से परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पोटेशियम।
इसे हम क्वालिटी कंपोनेंट भी कहते हैं। ये प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट करता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की मैच्योरिटी में ये हेल्प करता है। पोटेशियम डेफिशिएंसी को हटाने के लिए हम केमिकली यूज़ करते हैं पोटैश की या MOP की। ऑर्गेनिकली इसका सब्स्टिट्यूट होता है सीवीड एक्सट्रैक्ट, वुड ऐश या बनाना पील से बनी हुई फर्टिलाइज़र। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया और अच्छा सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।